मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र में और अहिरवाल क्षेत्र के नांगल चौधरी विधानसभा में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कोरियावास मेडिकल कॉलेज पर शहीद राव तुलाराम का नाम करवाने के लिए ये लोग लगातार 70 दिन से धरने पर बैठे हैं। इनकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और ये लगातार जो के तो यहाँ पर गर्मी में बारिश में 24 घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं। न कोई नेता आता है न कोई अधिकारी आता है। जब तक राव तुलाराम का नाम यहाँ मेडिकल का नहीं होगा इतना हम सबका संघर्ष चलता रहेगा। सरकार की ऐसी हालत कर देंगे चारों तरफ से गिर जाएगी, कहीं बचने का 1% रास्ता नहीं रहेगा। नंबर 1 80 एकड़ जमीन फ्री में कोरियावास ने दी। नंबर 2 शहीद आजम राव तुलाराम के प्रस्ताव सबसे पहले कोरियावास पंचायत ने दी। वजह क्या है आपका ये नामकरण हो क्यों नहीं पा रहा? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। 2-3 शरारती तत्व हैं, वो हरियाणा में बीजेपी का भट्टा बटा रहे हैं और राव तुलाराम की धरती में इतनी ताकत है कि 21 में से 18 सीटें जिताई। अब की बार 21 की 21 सीटें बीजेपी के खिलाफ जाएंगी। ये दो मांगों के पक्ष में ग्राम पंचायत कोरियावास के में जिले की लगभग 150 पंचायतों ने अपना समर्थन पत्र कोरियावास पंचायत को दे चुके हैं। सरकार को करना पड़ेगा, ये राव तुलाराम की धरती है, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम हार नहीं मानने वाले। वोट हमारे और नाम तुम्हारा, नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। कितनी उम्र हो चुकी है? 80 साल। 80 साल हो चुकी, फिर भी आप धरने पर बैठे हो? 100 हो जाओ, बैठे रहूंगा। यह राजनीति में भी कई चुगल से। अच्छा, कोई चुगल कर रहा है बकवास, उनको मतलब निकल गो, सीट जिता दी, उनने कुर्सी बैठा दिया। ये 5 साल क्या याद करेगा? तो आने वाले समय में आने वाले सभा में धरती में पड़ेगा। जो भी नेता बने राव तुलाराम का नाम से बने बरान सुने, और जो उनको नाम ना दे वो उनको जो भुगतान पड़ रहे थे। तो जिताने वाले भी आप हो, फिर भी आपकी मांगे नहीं मान जा रही, ना वो नेता आपके बीच में आ रहे हैं। के करीब ना आया जो कई शरारती तत्व हैं, 2-4 जो गुमराह रखा है उन्होंने बरान सुनने बाद मुख्यमंत्री को। ये सरकार वाही ये कह रही है कि शहीदों को हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कहीं भी शहीदों को सम्मान नहीं कर रहे ये लोग। सरकार दक्षिण हरियाणा से बनती है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। लेकिन सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार करती है, सिर्फ वोट लेती है। दक्षिण हरियाणा आने वाले समय में इस सरकार को भी और उन नेताओं को भी समय आने पर सब चीजें बता देगा, खोल के बता देगा, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आई। वोट के बाद यूज एंड थ्रो डिस्पोजल गिलास को समझते हैं ना, यहाँ से सीटें जिता लेते हैं, फिर चाय पानी पीकर डिस्पोजल फेंक देते ना। जब तक सूरज चांद रहेगा राव तुलाराम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राव तुलाराम का नाम रहेगा। अगर ये इन शहीदों को बुला रही है तो हम बुला देंगे। सरकार में अगर इतनी हिम्मत है, 70 दिन से बैठे नाम लिखो ना आकर मेडिकल कॉलेज पे, चैलेंज करें सीधी। जमीन हमारी, प्रस्ताव हमारा, नाम दूसरे का किस बात का। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र में और अहिरवाल क्षेत्र के नांगल चौधरी विधानसभा में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कोरियावास मेडिकल कॉलेज पर शहीद राव तुलाराम का नाम करवाने के लिए ये लोग लगातार 70 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और ये लगातार जो के तो यहाँ पर गर्मी में बारिश में 24 घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं। न कोई नेता आता है न कोई अधिकारी आता है न कोई और व्यक्ति यहाँ पे आके इनकी सुनवाई करता है। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, शहीद आजम राव तुलाराम का नाम करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज पर ये धरने पर बैठे हैं और इनको आज 70 दिन हो चुके हैं। 70 दिन तक लगातार इनको धरना करते हुए हो चुके हैं। तो अभी इनकी राय जानते हैं, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी। इन्होंने नायब सैनी तक अपनी गुहार लगा ली, लेकिन इनकी कहीं भी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो इनसे जानते हैं इनका मुद्दा कितने सिरे चढ़ा है और इनकी कितनी मांगे अभी तक मानी गई है। जी, क्या नाम है? अमर सिंह नाम है जी, तो क्या कहेंगे, लगातार 70 दिन से आप धरने पर बैठे? 70 दिन हो चाहे कुछ भी दिन हो जाए, हम बैठ जब तक राव तुलाराम का नाम यहाँ मेडिकल का नहीं होगा इतना हम सबका संघर्ष चलता रहेगा। और जो भी आएगा उससे हमें ये बात करते हैं, अब हमारी मांग कोई नहीं माननी से हम ये ज़मीन दे दे, पूरी सब कुछ योजना के साथ हम खड़े हैं और ये तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई से।
तो आपने ऊपर तक गुहार लगा ली, तो आपका काम सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रहा? हम डीसी को ज्ञापन दिया है और सीएम साहब को भी हम मिल चुके हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं कि भाई हाँ ना का हमारे पास कोई समाचार को नहीं, और हम जब तक नहीं मानेंगे ना इतना अड़े रहेंगे। जी हाँ जी बाबा, क्या कहेंगे? 70 दिन आपको हो चुके हैं, 70 दिन बीत चुके हैं, न कोई छोटी बात नहीं, ये कोई 70 दिन एक जगह पर आपको बैठे हुए हो चुके हैं, और कितने दिन आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे? हम आराम से बैठे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। सरकार की ऐसी हालत कर देंगे चारों तरफ से गिर जाएगी, कहीं बचने का 1% रास्ता नहीं रहेगा। नंबर 1 80 एकड़ ज़मीन फ्री में कोरी आवास निधि। नंबर 2 शहीद आजम राव तुलाराम के प्रस्ताव सबसे पहले कोरियास पंचायत ने दिया, और पिछली योजना में 40 विधायक बीजेपी के थे, किसी ने मांग नहीं करी चमन ऋषि की, न किसी का प्रस्ताव तो कोरियास के अलावा कोई दे नहीं सकता कि ज़मीन हमारी, प्रस्ताव तो हम ही देंगे। और हमने शहीद आजम राव तुलाराम के नामकरण के लिए 75 पंचायतों का प्रस्ताव उपायुक्त महोदय द्वारा श्री नायब सिंह सैनी को पहुंचा चुके हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में 90 पंचायतें जिसमें 75 का प्रस्ताव हम दे चुके हैं। बाकी 15 वो सरपंच दाएं बाएं मिले नहीं, हम गए जब सब देने के 100% देने के लिए तैयार है। और 5-7 दिन के अंदर हम नारनौल, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ की विधानसभा का प्रस्ताव देंगे। और ये चमन ऋषि जब डोसी के पहाड़ पर है राजस्थान में, तो डोसी का प्रस्ताव हम दे चुके हैं। उसके तलेटी में 2 हरियाणा गांव पड़ते हैं, थाना कुलताज पर, उनका प्रस्ताव दे चुके। वो सभी शहीद आजम राव तुलाराम की मांग कर रहे हैं। वजह क्या है आपका ये नामकरण हो क्यों नहीं पा रहा? ये राजनीतिक षड्यंत्र है, 2-3 शरारती तत्व हैं, वो हरियाणा में बीजेपी का भट्टा बटा रहे हैं। और राव तुलाराम की धरती में इतनी ताकत है कि 21 में से 18 सीटें जिताई अब की बार। हमारे साथ अहिरवाल के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं। कोरियावास मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ नाम के लिए इनको 70 दिन हो चुके हैं यहाँ पर लगातार जो का तो बैठे हैं, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। सीएम नायब सैनी तक इन्होंने पत्र दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। और हम आपको बताते चले, अहिरवाल क्षेत्र का सबसे अहम भूमिका मानी जाती है बीजेपी को जिताने, और इन अहिरवाल के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो बाकी हरियाणा की जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। इन्होंने साफ शब्दों में ये भी बता दिया कि आने वाले समय में या तो हमारी मांगे मान ली जाएं, मेडिकल कॉलेज पर शहीद आजम राव तुलाराम का नाम हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में बीजेपी को ये इन सभी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। जी यही बात है? बिल्कुल जी, यही है जी। शहीद आजम राव तुलाराम का नाम नहीं किया सरकार ने, तो 21 की 21 सीटें बीजेपी के खिलाफ जाएंगी। मन बना लिया, मन बना रहा कि पूरा दक्षिण हरियाणा में बना रखा है। जी अगर मांगे मान ली जाएं आपकी, तो क्या रहने वाला है? मांगे मान ले जाएगी तो राव तुलाराम की धरती जैसा आदेश देगा वैसे आगे करते रहेंगे। जी जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आप भी युवा साथी हो, लगातार धरने पर बैठे हैं। देखिए जी, ग्राम पंचायत कोरियावास ने 80 किले सरकार को फ्री में ज़मीन दी। ग्राम पंचायत कोरियावास का प्रस्ताव सब सर्वप्रथम है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम राव तुलाराम किया जाना चाहिए। साथ में 20% आरक्षण युवाओं को नौकरियों में और सरकारी नौकरियों में और सीटों के अंदर, ये 2 मांगों के पक्ष में ग्राम पंचायत कोरियावास के में जिले की लगभग 150 पंचायतों ने अपना समर्थन पत्र कोरियास पंचायत को दे चुके हैं। और ये राव तुलाराम की धरती है। हम इस मेडिकल कॉलेज का नाम इसलिए रखवाना चाह रहे हैं राव तुलाराम के नाम से, क्योंकि उन्होंने यहाँ नसीबपुर के मैदान के अंदर 5000 सैनिक एक साथ एक दिन शहीद हुए थे। राव तुलाराम इस अहिरवाल का सम्मान है, और उनके सम्मान के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। चाहे हमें कितने भी दिन बैठना पड़े, हम बैठे रहेंगे। क्या बैठे रहने से आपका हल हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? सरकार को करना पड़ेगा। ये राव तुलाराम की धरती है, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम हार नहीं मानने वाले। सरकार को करना पड़ेगा।
राव तुलाराम का नाम। तो इतने दिन से बैठे हो, अभी तक कोई भी आपके पास कोई नेता नहीं आया, ना कोई उनका जानकार आया, ना कोई अधिकारी आपके पास पहुंचा, तो आपको अभी भी विश्वास है कि राव तुलाराम का नाम मेडिकल कॉलेज पे होगा? बिल्कुल होगा। नारनौल के विधायक श्री ओम प्रकाश यादव ने मांग उठाई है और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर ने महेंद्रगढ़ की रैली के अंदर कहा है, सीएम से मांग की है कि सीएम साहब ये धरती राव तुलाराम की धरती है, इस कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम कर दीजिए। वोट हमारे और नाम तुम्हारा नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। तो ये वोटों की राजनीति खत्म करने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए जी, शहीद राव तुलाराम के नाम के आगे किस तरह से सरकार ने एक साधु को लेके आगे नाम लेके इस अहिरवाल को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, साधु के नाम को आगे करके सरकार ने। जी बाबा, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 80 साल। 80 साल हो चुकी, फिर भी आप धरने पर बैठे हो? तो 100 हो जाओ, बैठे रहूंगा। बैठे रहोगे? हाँ। तो जो और सरकार के अधिकारी, जो सरकार के जो नेता देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अब आ जाएगा झक मार के, कहने के तो नाम के लिए कह रहा था। तो वजह क्या है, आपका नाम क्यों नहीं हो रहा? 70 दिन तो आपको हो चुके यहाँ बैठे। यह राजनीति में भी कई चुगल से, अच्छा, वो चुगल कर रहा है, बकवास, अलग अलग तरह की राजनीति खेल रहे हैं। हाँ। तो इस राजनीति का कैसे आप पर्दाफाश करोगे, कैसे ऊपर? पास करांगा लाठी से। लाठी से? जी जी बाबा, क्या कहोगे? सब लाठी से करेंगे, और तो कोई समाधान है नहीं। देखो, काफी बड़ा मुद्दा है। आप 70 दिन आप यहाँ को ओझ के बैठे, आपको तो आपकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? वजह क्या है? वजह तो ये जो 2-4 ये चुगल है, ये नहीं करने देते। तो सीटें जितवाने वाले भी तो आप ही हो, वोट देने उनका उनको मतलब निकल गो, उनको मतलब निकल गो, सीट जिता दी, उनने कुर्सी बैठा दिया। ये 5 साल क्या याद करेगा? तो आने वाले समय में, आने वाले सभा में धरती में पड़ेगा। तो पूरा मन बना लिया आपने? पूरा मन को ना, जोर को मन बना लियो। आने वाले समय में भुगतान करना पड़ेगा, रोऊंगा। जी मास्टर जी, क्या कहेंगे? आप भी लगातार इनके साथ बने हुए हो, बड़ा मुद्दा। 70 दिन से हम बैठे हुए हैं और इसका जब नाम शुरू में ये इसका उद्घाटन हुआ तो इस पंचायत ने जो है ना 80 एकड़ ज़मीन दी है, तो उसके पंचायत ने प्रस्ताव दिया था और उसके बाद इनके जो है खट्टर को दोंगड़ा हेर में सरपंच साहब ये हमारे हैं, इन्होंने जो है प्रस्ताव दिया था कि भाई इसका जो है मेडिकल का नाम जो है राव तुलाराम शहीद तुलाराम का नाम रखा जाए। उसने कहा कि भाई ठीक है, अभी तो टाइम है, लेकिन 2 साल के बाद में जो उन्होंने चुपचाप षड्यंत्र रचा गया था, चुपचाप जो है यहाँ उसका नाम जो है चौंधरी से रखा गया। लेकिन जब पता लगा इनको, रात को लिखा गया, सुबह इनको पता लगा, उसको तोड़ के भगा दिया। तो इन्होंने मन बना लिया, उसी दिन से ही सब हम धरने पर बैठे हैं। 70 दिन हो गए, जब तक ये नहीं मानेंगे हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। तो क्या आने वाले समय में और भी बड़ा कदम उठाया जाए? बिल्कुल कदम उठाएंगे, जो भी होगा ना जी उसको हम जीतने नहीं देंगे। अब भी मट्टी चटाई है हमने और इसका मुआवजा ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी भुगतना पड़ेगा। जी बाबा, क्या कहेंगे? 80 एकड़ आपने फ्री में जमीन दे दी, तो फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। करोड़ों की जमीन है, फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। ना आपको नौकरी, हमारा हाथ खड़ेगा, राव तुलाराम का नाम से वोट ले लिया, अरे काम करी, जब पीछा हटी थी वरान सुन ले बात। जो भी नेता बने वो राव तुलाराम का नाम से बने, वरान सुन ले बात। ठीक है। और जो उनको नाम ना ले वो उनको जो भुगतान पड़े पे। तो जिताने वाले भी आप हो, फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। ना वो नेता आपके बीच में आ रहे हैं अभी के करीब ना आऊँ, जो कई शरारती तत्व हैं 2-4 जो गुमराह रखा है उन्होंने वाला सुनने बाद मुख्यमंत्री को, तो आने नहीं देते हैं। तो फिर अगर नाम नहीं होता है तो क्या रहेगा? अट्ठे रहूंगा, जहाँ गठे वरान सुन ले मेरी बात। कितना साल है जाओ वरान सुन ले बात। और धरती में सरकार ने टेक देंगे, जैसे 2009 में 6 सीट आई थी ना, वो 6 जिट्टी रोड की आऊँगी। पूरा मन बना लिया, पूरा मन बना लिया जी। तो ये देख लीजिए, अहिरवाल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये इन लोगों का कहना है 80 एकड़ जमीन
और वो भी फ्री में दी थी हमने मेडिकल कॉलेज के लिए। और हमारा वादा हुआ था कि हमारा नाम राव तुलाराम के नाम पे होना चाहिए, लेकिन पता नहीं बीच में क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ घोटाले हुए, किसकी वजह से नाम नहीं हो रहा है। चौवन ऋषि का नाम इस मेडिकल कॉलेज पर कुछ नेता करवाना चाहते हैं, उनकी भी वजह जानते हैं क्यों चौवन ऋषि का नाम करवाना चाहते हैं। जी, आप युवा साथी हैं, आप भी लगातार यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी लांबा साहब, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ आने पे आपका स्वागत है। ये तो लांबा साहब इस एरिया की विडंबना रही है। देखिए, आज सरकार है झूठा छलावा कर रही है कि महापुरुषों जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सैनिक और महापुरुषों जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ झूठी राजनीति की जा रही है। कहीं चाहे नशीपुर का मैदान की लड़ाई हो, चाहे स्मारक की लड़ाई हो, ये सरकार वाही ये कह रही है कि शहीदों को हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। कहीं भी शहीदों को सम्मान नहीं कर रहे ये लोग। और आज देश के जो सरहदों की जो रक्षा कर रहे हैं जवान, और जिन्होंने पहले भी देश की महापुरुषों ने जो देश की रक्षा की थी, आज अगर वो सरहदों की रक्षा नहीं करेंगे, न तो कोई डॉक्टर सुरक्षित रहेगा, न कोई साधु सुरक्षित रहेगा, न कोई ऋषि सुरक्षित रहेगा, न कोई इंजीनियर सुरक्षित रहेगा, किसी भी प्रकार न कोई नेता सुरक्षित रहेगा। अगर वो सीमाओं की रक्षा नहीं करें तो आज कोई धरती पे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। और उनके नाम से राजनीति, झूठी राजनीति। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर नशीपुर का मैदान है, जहाँ 1857 की क्रांति का लड़ाई लड़ी गई। उसमें तुलाराम जी, राजा राव तुलाराम का अहम योगदान था। वहाँ एक दिन में 5000 जवान शहीद हुए थे, और उन 5000 जवानों की सच्ची शहादत तभी मानी जाएगी जब उनके नाम से इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम तुलाराम रख दिया जाए। तो सरकार बनाने वाले आप हैं, लेकिन आपकी ही नहीं चल रही, तो और बाकी और जगह का क्या होने वाला है? ये तो मैंने आपसे पहले कहा था कि सरकार दक्षिण हरियाणा से बनती है। सच्चाई है, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। लेकिन सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार करती है, सिर्फ वोट लेती है। इन नेताओं की भी वोट है ना, वो भगवान की तरह ये मानते हैं वोटों को, और वोट लेके चले जाते हैं, मनमर्जी करते हैं। अब इस इलाके ने मन बना लिया है, दक्षिण हरियाणा ने, आने वाले समय में जो ये आज पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, और भी कई लोग इसमें बगैर मतलब कि हाँ भूमिका निभा रहे हैं। मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पूरा दक्षिण हरियाणा आने वाले समय में इस सरकार को भी और उन नेताओं को भी समय आने पर सब चीज़ें बता देगा, खोल के बता देगा, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक कितने नेता अहिरवाल के आपके पास समर्थन देने के लिए? जी, अभी अहिरवाल के यहाँ तो जो यहाँ सिटिंग एमएलए है श्रीमती मंजू चौधरी जी, सिर्फ वो आई है, और मंच से चौधरी धर्मवीर सिंह जी, और सोशल मीडिया के थ्रू ओम प्रकाश जी एडीओ नारनौल से। तो विपक्ष के नेता भी नहीं पहुंच रहे आपके पास? नहीं जी, अभी से कोई विपक्ष का नेता हमारे पास नहीं पहुंचे। ये भी एक बड़ी और सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कोई विपक्ष का नेता भी यहाँ पर अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। देखा जाता है कि जो पक्ष में सरकार है उसके विपक्ष बोलने वाले विपक्ष के नेता होते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ भी वो विपक्ष के नेता नहीं उठा रहे, और ना ही इनके बीच समर्थन देने के लिए पहुँच रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दे दीजिए। उन नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? और लोग हैं इनसे जानते हैं, इनका क्या कहना है? विपक्ष के नेता इसलिए नहीं आ रहे, बीजेपी की हरियाणा के अंदर 2014 से पहले हमारे दो बड़ी मुश्किल से 2 या 4 सीटें आया करती थी, और राव तुलाराम की धरती जागृत होकर राव तुलाराम की धरती ने 3 बार बीजेपी की सरकार बना दी। और यह आने वाले समय में पता लग जाएगा अब सरकार कौन बनाता है। और विपक्ष वाले ये इसलिए नहीं आ रहे, भाई इन्होंने राव तुलाराम की धरती वालों ने तो 3 बार बीजेपी को सरकार बना दिया, हम इनके पास क्यों जाएं? हमें तो वोट नहीं देते, ये राव तुलाराम आदेश देता वहीं वोट देते हैं। एक बड़ी बात और निकल के आई थी कि ये एक तपा है, और इस तपे पे अगर एक ऋषि आ जाता है तो दूसरे का नाम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये बाबा रघुनाथ जी महाराज हैं, ये मंदिर बन रहा,
महाराज जी जब से यहाँ से मंदिर बना है इसमें जी कभी भी ओलावृष्टि नहीं हुई है। 20 साल से ये मंदिर बना है और कानून हर साल भंडारा लगता है। कानूनन बात यह है कि जब एक ऋषि पहले से विराजमान है इस धरती पे, दूसरा ऋषि आ नहीं सकता, न बैठ सकता। और एक मुद्दा और आपका निकल के आया था कि ठेकेदारी के तहत यहाँ पे हमारे बच्चे लगने थे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं लगे। अभी तक कोई भी नहीं, सफाई कर्मचारी भी नहीं लगाया अभी तक, और न लगेंगे। क्यों? ये चवन ऋषि नाम कराने वाले ट्रस्ट के हैं, डोसी के पार्ट से, वो ट्रस्ट वाले मन मर्जी चलाएंगे। ये बात है। तो आपके साथ पूरे तरीके से एक कहने का मतलब ये है धोखाधड़ी की जा रही है, सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई नेता हमारे बीच नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। वोट के बाद यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल गिलास को समझते हैं ना, यहाँ से सीटें जिता लेते हैं, फिर चाय पानी पी कर डिस्पोजल फेंक देते ना, ऐसे नेताओं कूड़े में लगाते, कोई नहीं पूछता किसी भी कीमत। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, राम तुलाराम का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राम तुलाराम का नाम रहेगा। तो कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद है। जी भाई, क्या कहोगे? काफी बड़ा मुद्दा, आप भी लगातार यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? अजी, इसका नाम राव तुलाराम होना चाहिए। ये क्षेत्र की आवाज़ है, और अगर नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा मन बना लिया? बिल्कुल जी, आने वाले समय में पूरा भुगतान करना? हाँ जी, बिल्कुल भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज सहित। ब्याज सहित? हाँ जी। क्या बैठने से आपकी समस्या हल हो जाएगी? वही कब है तो वही दूसरी सरकार आ जाएगी, वह कर देगी। हाँ जी, क्या कह रहे थे? इलेक्शन आऊंगा जब हो जाएगी हल दोबारा। तो इलेक्शन में तो आपका ही देखा जाता है, अहिरवाल की सबसे अहम भूमिका होती है बीजेपी को जिताने में, लेकिन बीजेपी आपके साथ हमेशा आई बार का यही है, आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है, तो उसको क्या कहोगे? हम तो राव तुलाराम नाम करके छोड़ेंगे, करके छोड़ोगे आखिरी दम तक? आखिरी दम तक मर जाएंगे, मार देंगे। जी भाई साहब, युवा साथियों क्या कहोगे? युवा साथी ये कहेंगे दूध कर दूध और पानी। ये इस सरकार को एहसास होना चाहिए। राव तुलाराम की धरती पे जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो नमन करते हैं। हम इस अभी पिछले चुनाव में गृह मंत्री जी नांगल चौधरी में रैली की थी, और वो भी राव तुलाराम के नाम से नमन करके वोट लेके गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जो राव तुलाराम के नाम से वोट मांगे जाते हैं, तो राव तुलाराम नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा कोरियास मेडिकल कॉलेज में? धन्यवाद। तो आने वाले समय में क्या रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? आने वाले समय में सरकार को पता चल जाएगा, गोद बलाव से लेकर डुंडा एड़ा तक जो हम सरकार के इतने एमएलए बना के दे रहे हैं, तो अगली बार सरकार को हम हिला भी सकते हैं जी। इलाके रखने का पूरा प्लान बना? पूरा प्लान है जी। जी बाबा, क्या कहोगे आप? मैं तो यह कहना चाहता हूँ जी, चवन ऋषि का नाम किसी ने आज से पहले कहीं इस एरिया में सुना हो तो बताओ। ये तो ये बीजेपी वाले है ना, ये लोग इसको के नाम से कि भाई चढ़ाओ बाबा जी हैं या सरकार चल जाए, बाबा जी हैं थोड़ी चलेगा। हमारे इलाके ने के नाम खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा, कुछ नौकरी लगाया, कुछ सेना में जा रहे हैं, और हमारे पुराने शहीदों को ये बुला रही है। अगर ये इन शहीदों को बुला रही है तो हम बुला देंगे। पहले भी हाँ, हमारे निजी एरिया में हम बुझा दिया इनको, आगे ये राजा बनते हैं पब्लिक के कोख से, खुद रानी का कोख से पैदा नहीं होते। राजा बनाने वाले आप? हाँ, पब्लिक है राजा बनाने वाली। अगर ये नु सोचेंगे ना भाई ये यूं ही बैठे हैं, ये अब तो शांति प्रिय महात्मा गांधी सिर्फ इकल्ला बैठा था शांति प्रिय, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे भी पैदा हुए थे, यहाँ सभी लोग पैदा होंगे। और ये सोचें कि हम बाद में ये उठ के चल जाएंगे, या नाम जब लग के नाम नहीं होगा, हम यहाँ मरने मिटने के लिए तैयार हैं। आखिरी दम तक? आखिरी दम तक बैठेंगे, चाहे 10 साल लग जाओ, हमारे को जितना जी है इतना यहाँ बैठे रहेंगे। तो ये देख लीजिए, सभी से बातचीत करवाई, इनका एक ही कहना है कि मरते दम तक बैठे रहेंगे, जब तक शहीद आजम राव तुलाराम का नाम मेडिकल कॉलेज पे नहीं होता है तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते तो हम यही कहना चाहेंगे, सरकार में अगर इतनी हिम्मत है, 70 दिन से बैठे नाम लिखो ना आकर मेडिकल कॉलेज पे, चैलेंज करें सीधी। उनमें हिम्मत है, उनकी सरकार है, उनके पास ताकत है सब, तो इस पर नाम लिखो। किसी भी कीमत पर नाम नहीं लिखने देंगे, किसी भी कीमत पर। रात को 12 बजे लिखा था, सुबह 5-7 बजे आकर गाँव ने तोड़ दिया। जमीन हमारी, प्रस्ताव हमारा, नाम दूसरे का किस बात का? फिर जिला के सभी पंचायत समर्थन दे रही, दक्षिण हरियाणा की दे रही, आसी वाले हिसार दे रहे, झज्जर वाले झज्जर दे रहे, ये लग रहा
समर्थन 22 पंचायतों ने वहाँ समर्थन दिया है। धीरे 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 धीमी गति से पूरा दक्षिण हरियाणा के 10 जिलों का समर्थन मिलेगा। सरकार कहाँ जाएगी फिर? सरकार की कुर्सी हिला देंगे। अब की बार ज्ञापन देंगे, जब एक टांग हिली है 4 टांगों में से, अब की बार ज्ञापन देंगे 4 टांग हिल जाएंगे, मजबूर कर देंगे। श्री नायब सैनी के दिमाग और दिल में 24 घंटे शहीद आजम राव तुलाराम के नारे गूंजते रहेंगे, सोने नहीं देंगे उनका आराम। लंबा साहब 80% पंचायतों में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग सरपंच और प्रतिनिधि बने हुए, 36 बिरादरी के लगे हुए। 80% नांगल चौधरी की पंचायतों ने समर्थन दे दिया। 100% नारनौल की विधानसभा पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिया। मैं कहता हूँ सरकार का लग क्या रहा है इसमें? जब इतनी पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिया, इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार की जो मानसिकता है वो बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जा रही है। और हम नहीं चाहते कि सरकार इतना बड़ा आंदोलन करवाए कि दक्षिणी हरियाणा में सब कुछ उल्टफेर हो जाए। हम नहीं चाहते अभी से, सरकार से अब भी निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा वक्त आएगा, अगर इस कोरिया मेडिकल का नाम राजा राव तुलाराम नहीं किया गया ना, तो पूरे दक्षिणी हरियाणा का तख्ता और ताज दोनों के दोनों पलट जाएंगे। देख लेना आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ठीक है, थैंक यू। तो ये हम कोरियावास मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद हैं। ये लोग 70 दिन से लगातार यहीं पर बैठे हैं, जो के त्यों बने हुए हैं। गर्मी में, बारिश में, धूप में, छांव में, हर समय ये यहीं पर बैठे रहते हैं। तो इन सभी की मांग जल्दी से जल्दी मानी जाए, नहीं तो इन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में बीजेपी को इन सभी चीज़ों का भुगतान भी करना पड़ेगा और तख्ता पलट करने में अहिरवाल पीछे हटने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर जिताने का काम अहिरवाल क्षेत्र करता है तो हराने का काम भी अहिरवाल क्षेत्र ही आने वाले समय में कर देगा। या तो हमारी मांगी माने जाएं, नहीं तो कुछ ना कुछ बड़ा कदम हमें उठाने पर सरकार मजबूर कर देगी। तो इस बारे में आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।